एक ऐसा मंदिर जहाँ पे एक बकरे की बलि तो दी जाती है, लेकिन बकरे के शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकलता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे जाने के बाद बकरा कुछ समय के लिए मर जाता है, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो बकरा पूरी तरह जिंदा हो जाता है, पुनः जैसे पहले था वैसे हो जाता है। और उस मंदिर में जाने के बाद इस प्रकार का रहस्य सामने आया, तो हमने सोचा कि आप सभी दर्शकों को उस मंदिर के बारे में बतलाया जाए, उस मंदिर के बारे में आप सभी को जानकारी दिया जाए कि जो भी भक्त उस मंदिर में जाते हैं उनकी मनोकामनाओं को माता रानी पूर्ण करती है। पूरे पूरे दिल के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ जो भी भक्त मनोकामनाओं के लिए माता से गुहार लगाते हैं और माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं, तो वो अपने साथ एक बकरे को लेकर जाते हैं। और बकरे को जब भी मंदिर में ले जाया जाता है, वहाँ पे एक ऐसा व्यवस्था किया गया है और ऐसा बलि दिया जाता है कि बकरे के शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकलता है। और कुछ समय के लिए बकरा मर भी जाता है और पुनः वैसे का वैसे जैसे पहले होता है, पुनः उसी रूप में बकरा जिंदा हो जाता है, वैसे ही जिंदा हो जाता है और पूरी तरह से चलने फिरने सब कुछ करने लगता है। कौन है मंदिर और कहाँ पे स्थित है और इस मंदिर का रहस्य क्या है, आज की इस वीडियो में हम आप सभी दर्शकों को बतलाएंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार, आप एक्सप्रेस तक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शकों को हम बतला दें, यह मंदिर बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर के बीचों बीच पहाड़ियों पे 608 फीट के ऊपर पहाड़ी के बीचों बीच में यह मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में जो है हर एक साल, हर एक वर्ष अनेकों बहुत सारे बकरा की बलि को दिया जाता है। और बलि को इस प्रकार से दिया जाता है कि आप सुनेंगे तो आपको अचंभव लगेगा, आपको लगेगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, यह व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि बिना एक बूंद खून निकले बिना बकरे की बलि को दिया जाता है और बकरा कुछ समय के लिए मृत घोषित कर दिया जाता है और कुछ समय बाद बकरा वैसे ही पुनः जिंदा हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको बतलाते हैं कि वो मंदिर कैसा है और मंदिर का रहस्य क्या है। सबसे पहले तो आपको बतला दें कि यह मंदिर बिहार के कैमूर जिले के पहाड़ी पे 608 फीट की ऊंचाई पहाड़ियों के बीचे बीच में स्थित है। आप सभी दर्शकों को बतला दें कि इस मंदिर का रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस मंदिर में जब भी भक्तगण जाते हैं तो यह मंदिर हमेशा खुला रहता है। और खास करके यह मंदिर नवरात्र में और भी अनेक भव्य तरीके से इसका रूप सज जाता है। आप सभी दर्शकों को बतला दें कि इस मंदिर के बारे में हमने जब सुना तो हमें भी लगा अरे ये सब झूठ होगा, ये सब कहाँ पे कहीं भी सच नहीं होता है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए और उस प्रकार की बातों को सुने, उस प्रकार की बातें को अपनी आंखों से देखे, तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार सच में ऐसा हो सकता है। सभी दर्शकों को बतला दें कि इस मंदिर में जो भी भक्तगण जाते हैं, जो भी श्रद्धालु जाते हैं, उनके मन में जो भी इच्छा होती है, जो भी भावना होती है, श्रद्धे मन से वो मांगते हैं और माता रानी से कहते हैं कि माता रानी आप हमारी मनोकामनाओं को पूरी कर दीजिएगा, तो हम आपको एक बकरे की बलि देंगे और बकरे को आपके पास चढ़ाएंगे। जैसे ही माता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, तो वो भक्त लोग जो है अपने साथ में एक बकरे को लेकर के माता रानी के मंदिर के पास में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बकरे को पूरी तरह से नहलाया जाता है, धुलाया जाता है और एक माला बकरे को पहना दिया जाता है। उसके बाद जो है मंदिर के अंदर में पुजारी के पास में उस बकरे को ले जाया जाता है, मतलब माता के पाँव में उस बकरे को सुता देते हैं और चावल और अड़हुल का फूल लेकर के माता को स्पर्श करके उस बकरे की देह पर फेंक देते हैं। और समझिए कि जैसे ही वो पुजारी जी उस बकरे के शरीर पे माता को स्पर्श करके जो भी चीज़ें उस बकरे के शरीर पे बेचते हैं, वो पुजारी जी माता रानी के शरीर से स्पर्श करके जो भी कुछ भी चीज़ होता है उस बकरे के शरीर पे बेचते हैं, बकरा वहीं पे मूर्छित हो जाता है। यदि आप उसको देखते हैं तो आपको लगेगा कि बकरा पूरी तरह से मर चुका है, यानी बकरा के शरीर में जान ही नहीं है, यानी उसकी सांस को माता रानी कुछ समय के लिए रोक देती हैं। और उस दौरान माता रानी अपने जो उनका पूजा होता है उस पूजा को स्वीकार कर रही होती है, यानी को कहा गया होता है कि माता रानी आप हमारी सपनों को पूर्ण कर दीजिए, आप हमारे द्वारा जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे सपने को पूरा कर दीजिए, तो मैं आपको बकरा चढ़ाऊंगा। तो उसी बकरे की पूजा माता रानी ले रही होती हैं और उस दौरान बकरे जो है एकदम बकरा जो है पूरी तरह से मरा हुआ लगता है, उस बकरे की सांस तक रुक गई होती है।
लेकिन कुछ समय बाद जो मंदिर के पुजारी हैं, पुजारी जी फिर से वही कार्य करते हैं कि अक्षत लेते हैं, अड़हुल का फूल लेते हैं और माता के किसी भी अंग से उस अक्षत को, उस फूल को स्पर्श करते हैं और पुनः एक बार उस बकरे के शरीर पे उस अक्षत को मारते हैं और बकरा पूरी तरह जिंदा हो जाता है। बकरा पुनः पहले के जैसा हो जाता है। जब माता रानी अपनी पूजा ले रही होती हैं यानी बलि ले रही होती हैं, आप उस बकरे के सामने कुछ भी करते रहिएगा, कुछ भी चिल्लाते रहिएगा, कितनी भी डरावनी आवाज़ें निकालते रहिएगा, कुछ भी करिएगा, आपको वो बकरा को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यानी कि वो बकरा उस समय मर गया होता है। बकरा की सांस को माता रानी रोक ली होती है और उस बकरे के सामने कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और बकरा खड़ा नहीं हो सकता है उस दौरान। लेकिन जैसे पुजारी जी पुनः फूल को और चावल को माता रानी के किसी भी शरीर से, अंग से स्पर्श करके उस बकरे के शरीर पे फेंकते हैं, बकरा पूरी तरह जिंदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और पुनः जैसे पहले होता है उसी तरह से हो जाता है। इसी मंदिर में, माता मुंडेश्वरी के ही मंदिर में एक पंचमुखी शिवलिंग मंदिर है। आपने कहीं पे भी अक्सर ये सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन माता मुंडेश्वरी के मंदिर में देखने को मिलता है कि माता मुंडेश्वरी के ही मंदिर में एक पंचमुखी शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जिसका समय समय पे रंग रूप ढांचा बदलते रहता है। वहाँ के लोग बतलाते हैं, वहाँ के पुजारी बताते हैं कि ये दिन में कम से कम 3 बार रूप बदलते हैं और जो वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है, कम से कम दिन भर में 3 बार इनका रंग रूप और ढांचा समय समय में बदलते रहते हैं। कई बार लोग इस रहस्य को जानने के लिए कैमरा भी लगा, लेकिन कब उस शिवलिंग का रूप बदल गया, कब उसका ढांचा बदल गया, किसी को भी पता नहीं चला। और इस मुंडेश्वरी मंदिर का यही रहस्य है। और उस मुंडेश्वरी मंदिर का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि एक बूंद भी खून गिरे बिना भी बकरे की बलि को स्वीकार किया जाता है। और किसी भी प्रकार का जो है, कोई भी यदि सरकार चाहती है कि यहाँ पे बकरी की बलि दी जा रही है, इसको हम रोक सकते हैं, तो बलि रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बकरे की जो होती है हत्या नहीं किया जाता है, उसे मारा नहीं जाता है। बकरा मतलब बकरे के जीते जीत ही माता रानी बलि को स्वीकार कर लेती हैं। यदि कोई भी सरकार चाहे कि इस बलि को हम रोक दें, अन्य जगहों पे यह देखा जाता है कि बकरे की जान मार दिया जाता है, बकरे को जान से मार दिया जाता है, तो वहाँ पे बलि को रोक दिया जाएगा। लेकिन इस मुंडेश्वरी मंदिर की एक खासियत और यह रहस्य है कि बकरे को बिना मारे, बिना उसके जान को लिए वहाँ पे बलि को दिया जाता है और माता रानी बलि को स्वीकार कर लेती हैं। आगे रहस्य को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बतलाते हैं कि यहाँ पे मंदिर का स्थापना कैसे हुआ, कैसे माता मुंडेश्वरी कैमूर के पहाड़ियों पे स्थित हुई, कैसे उनका वहाँ पे मंदिर बना। सबसे पहले तो माता रानी वहाँ पे अवतार लेती हैं चंद और मुंड नाम के राक्षस का वध करने के लिए। माता रानी चंड नाम के राक्षस को मार देती हैं, लेकिन जो मुंड नाम का राक्षस होता है वह उसी पहाड़ी पे जहाँ पे माता रानी का मंदिर बनाया गया है, उसी पहाड़ी पे यानी कैमूर के पहाड़ियों पे आके छिप जाता है। माता रानी ढूंढते ढूंढते वो कैमूर के पहाड़ियों पे आती हैं, उस राक्षस से युद्ध करती हैं। उसके बाद जो है माता रानी उसको मार देती हैं, वहीं पे उसका अंत हो जाता है। ऐसा लोग बतलाते हैं, ऐसा मंदिर का रहस्य है कि जब माता रानी उस राक्षस को उस पहाड़ी पे मार देती हैं, तो माता रानी का अपने आप मंदिर तैयार हो जाता है और माता मुंडेश्वरी के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध हो जाता है, जो कि बिहार राज्य के कैमूर जिले के 608 फीट ऊंचा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यही वह मंदिर का रहस्य है। और मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि मंदिर के अंदर बकरे के जान लिए बिना ही, यानी बकरे को नहीं मारा जाता है, बकरे की हत्या नहीं की जाती है, फिर भी उसका बलि दिया जाता है और कुछ समय के लिए बकरा मर भी जाता है, लेकिन बकरे के शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकता है, एक बूंद खून भी नहीं निकलता है और माता रानी अपने बलि को स्वीकार भी कर लेती हैं। बाकी नवरात्रि का समय चल रहा था, तो हमने सोचा कि आप सभी दर्शकों को इस मंदिर के बारे में बतलाया जाए, इस मंदिर के रहस्य के बारे में बतलाया जाए और इस मंदिर से आप लोगों को रूबरू कराया जाए, ताकि आप नवरात्रि के समय में माता रानी का दर्शन करना चाहें तो इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है इस मंदिर के बारे में कि सबसे प्राचीन यह मंदिर है और सबसे पुराना यह मंदिर है, जिसका नाम माता मुंडेश्वरी है। और इसे आप एक बार गूगल पे भी सर्च करके देख सकते
सकते हैं कि यह मंदिर का रहस्य क्या है। और सबसे प्राचीनतम मंदिर यानी कहे तो सबसे पुराना मंदिर माता मुंडेश्वरी को ही माना जाता है। और पूरे गूगल पर भी यही बात बताया जाएगा आपको कि सबसे पुराना मंदिर जो है हिंदुओं का, वह माता मुंडेश्वरी का मंदिर है। बाकी आप इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि के समय में लाखों लोग, हजारों लोग प्रतिदिन इस मंदिर में आते हैं और माता रानी से अपनी मनोकामना को मांगते हैं, उसके बाद अपने घर को चले जाते हैं। बाकी इस मंदिर के रहस्य के बारे में आप लोग क्या जानते थे और इस मंदिर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सभी दर्शकों से मैं एक बार आग्रह करना चाहूँगा, चाहे आप किसी समुदाय से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी समुदाय से आते हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइएगा और इस मंदिर के रहस्य के बारे में आप लोग जानने की कोशिश करिएगा। और इस मंदिर का जो बनाया गया रीत है, जो रिवाज है कि बिना बकरे को मारे हुए, बकरे के शरीर से एक बूंद खून निकाले बिना ही बकरे का बलि स्वीकार कर लिया जाता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश जरूर करिएगा। बाकी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा। आप सभी दर्शकों से हम विदा लेते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।